अगर कोई घर शैतान का गढ़ है तो वहाँ पर कुछ भी सामान्य नहीं होगा, क्योंकि शैतान का स्वभाव है कि वो आपसे कुछ भी करवा सकता है जो वो चाहता है। ये कुछ भी हो सकता है, जी हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक खतरनाक स्थिति है जिसका सामना कोई भी कर सकता है। जो भी शैतान के हाथों में आता है वो शैतान उसको चाहता नहीं है कि उसके हाथों से चला जाए। इसका एक ही साकरा मार्ग है जिस पर हर कोई चल नहीं सकता, लेकिन प्रीति इस पर चलने की हिम्मत करती है और वो जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में कोई एक ही जीत सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो प्रीति ने देहरादून से मेरे साथ शेयर किया है। प्रीति ने बताया कि उसका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था तो उन्होंने क्या किया, बचपन से ना उसकी देखभाल के लिए एक आया को रख लिया। जो आया आंटी थे ना, वो काफी सालों तक उसकी देखभाल करते रहे। जब तक प्रीति 11th स्टैंडर्ड में होगी ना, तब तक वो आया आंटी प्रीति की देखभाल करते रहे। अब प्रीति जहाँ भी जाती थी, चाहे वो मॉल हो, दोस्त का घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, हर जगह वो आया आंटी ना प्रीति के साथ ही रहती थी। प्रीति इस लाइफ से बहुत तंग आ चुकी थी। प्रीति को सिर्फ एक रात का टाइम मिलता था जब वो अपने रूम में अकेली सोती थी, नहीं तो पूरा दिन आया आंटी उसके साथ ही रहती थी। अब जब प्रीति 12वीं कक्षा में आई ना, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। तो उसने डिसाइड किया कि मैं खुली हवा में सांस लूंगी, इसलिए मैं ऐसा एकदम खुला हवा वाला जहाँ पर अच्छा वातावरण हो, मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई करूंगी। तो प्रीति अपनी मम्मी डैडी को बोलती है कि मुझे ना 12वीं की पढ़ाई के लिए देहरादून शिफ्ट होना है। तो उसके मम्मी डैडी ना बोल देते हैं, साफ सीधा मना कर देते हैं। तो प्रीति जिद ठान लेती है। अब एक ही बच्ची होती है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसकी जिद के आगे घुटने टेक देते हैं। तो माँ बाप उसको बोलते हैं ठीक है, तुझे पढ़ाई करनी है ना देहरादून में कर, लेकिन तुझे ना हॉस्टल में रहना रहेगा। तो प्रीति एग्री हो जाती है। वो देहरादून में जाती है, हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल में जाती है तो उसको ना हॉस्टल वाली लाइफ पसंद नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर उठना। अब प्रीति की जो आदत होती है, उसको ना देर रात पढ़ने की बहुत आदत होती है। अब हॉस्टल में जल्दी लाइट बंद हो जाती है तो प्रीति डिसीजन लेती है कि मैं ना कहीं पीजी में रह जाती हूँ। तो वो कुछ दिन हॉस्टल में रहती है। उसको हॉस्टल की लाइफ पसंद नहीं आती है, तो वो अपने दोस्तों से बात करती है कि मुझे पीजी में कहीं रहना है, तुम लोग जहाँ पर हो मुझे बताओ कि कौन सी जगह अच्छी है जहाँ पर मैं रहूँ। तो सब लोग ना, जितने भी दोस्त होते हैं, वो ज्योति का नाम लेते हैं। वो बोलते तो ज्योति के पास क्यों नहीं जाती है। ज्योति अक्सर पूछती रहती है कि मुझे मेरे साथ रूममेट रहो, मेरे साथ रूममेट रहो, उस बाबरी के पास जाना, हो सकता है वो तुझे कुछ बता सकती है। तो वो बोलती है ठीक है। अब ना प्रीति ज्योति के पास जाती है। वो ज्योति को पूछती है कि तू पीजी में रहती है ना। तो ज्योति बोलती हाँ। बोले तेरे को रूममेट चाहिए ना। तो ज्योति बोलती हाँ। तो बोलते ठीक है, मैं तेरे साथ रहती हूँ, कैसा रूम है। तो ज्योति बोलती बहुत अच्छे रूम है, 2 बड़े बड़े रूम है। उस जो रूम का मालिक है ना, वो तो वहाँ पर नहीं रहता है, फॉरेन में रहता है। वो तो कुछ ही टाइम पहले चला गया था। अब उस घर में ना मैं ही अकेली रहती हूँ। एकदम अच्छा बड़ा साफ सुथरा घर है। आजू बाजू का भी माहौल जो है बहुत शांत है, मस्त खुली हवा आती है, बहुत अच्छा माहौल है। तो अभी प्रीति बोलती है अच्छा ठीक है, ऐसा करती हूँ, तू ना तेरे ऑनर से बात कर ले, जो भी रेंट होगा मैं दे दूंगी, मैं कल से तेरे साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। तो ज्योति बोलती नहीं 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 नहीं, तू वहाँ पर शिफ्ट मत हो। तो प्रीति बोलती अभी तो तू बोल रही है अच्छा रूम है, तेरे को रूममेट चाहिए, और अभी तू बोलती है वहाँ पर शिफ्ट मत हो। तो बोलती हाँ, वहाँ पर अच्छा रूम नहीं है, बकवास जगह है, तो वहाँ पर मत शिफ्ट हो। तो प्रीति बोलती है ऐसा कैसा बोल रही है, कभी तू तारीफ करती है रूम की, कभी बोल रही है वो जगह अच्छी नहीं है। बोलना क्या चाहती है, तू चाहती क्या है। तो ज्योति सीधा उसको बोल देती है मैंने तुझे बोला ना वो जगह अच्छी नहीं है, तू वहाँ पर मत रह। अब ये बोलकर ना थोड़ा गुस्से में ना ज्योति आगे चली जाती है। वो फास्ट चली जाती है। तो फास्ट चलते चलते ना वो भागना स्टार्ट कर देती है। तो प्रीति बोलती है सच में ये बाबरी है, सब लोग इसको सही बोलते हैं। अब देखती है ना, जैसे प्रीति देखती है तो ज्योति धाड़ देने गिर जाती है। तो प्रीति अभी सोचते सोचते उसके पास जाने लगती है। तो फट से ना ज्योति भाग कर आती है और ज्योति उसको बोलती है, प्रीति को बोलती है प्रीति उस घर में भूत है, मैं इसीलिए नहीं चाहती तू उस जगह पर आए। जो वो भूत है ना, वो तुझे कभी वापस जाने नहीं देगा अगर तू एक बार आ गई। तो ऐसे जब बोलती है ना, तो प्रीति थोड़ा टाइम चुप होती है। थोड़ा टाइम चुप होने के बाद ना प्रीति जोर से हंसती है। बोले भूत, इतने सालों से मैं अकेली सो रही हूँ, मैंने कभी भूत नहीं देखा, तू कौन से भूत की बात करती है। तो बोले तुझे पता नहीं है, वो भूत नहीं, एक बहुत बड़ा शैतान है, वो बहुत खतरनाक है, तू जानती नहीं है, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि तू उस घर में नहीं आए।
तो प्रीति बोलती है अच्छा ये बात है, चल उस शैतान का सामना करते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, हम लोग उसको बाहर निकाल के ही दम लेंगे। मैं कल से क्या आज ही से जैसे कॉलेज खत्म होता है ना, मैं तेरे साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। तो अब क्या होता है, प्रीति उस घर में शिफ्ट हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रीति को रात को पढ़ने की आदत है। तकरीबन 2:30-3 बजे अभी प्रीति पढ़ रही है, और प्रीति पढ़ रही है तो ना लाइट चालू है, तो ज्योति बोलती है प्लीज़ लाइट बंद कर दे, नहीं तो वो हमको देख लेगा। तो प्रीति बोलती कौन देख लेगा? बोले वही मैंने तुझे बोला ना इस घर में शैतान है। तो प्रीति बोलती है टेंशन मत ले, मैंने तुझे बोला था ना मैं हूँ, मुझे रात को पढ़ने की आदत है, तो चुपचाप ऐसा कर अपने मुंह पर चादर ओढ़ और सो जा। तो ज्योति ऐसा ही करती है, अपने मुंह पर चादर ओढ़ती है। अब प्रीति पढ़ रही है, तो पढ़ते पढ़ते ना अचानक से कबाड़ में से ठक 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 की आवाज आती है। जैसे कबाड़ से ना ठक ठक की आवाज आती है तो ज्योति रो रही है। तो प्रीति पूछती है तुझे क्या हो गया? तो ज्योति बोलती है वो आ गया। देखती है प्रीति और ज्योति दोनों देख रहे हैं कि कबाड़ का दरवाज़ा खुद ही खुलता है। जैसे कबाड़ का दरवाज़ा खुलता है ना, तो सिर्फ 2 पैर होते हैं। जो पैर है ना एकदम खून से सने हुए पैर हैं, लाल लाल पैर, लाल लाल जैसे खून ऐसे टपक रहा है, बस पानी की तरह उस पैरों में से ना खून टपक रहा है। वो धीरे धीरे वो पैर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर वो पैर रखे जा रहे हैं ना, वहाँ पर खून के निशान बनते जा रहे हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ना प्रीति अभी फट से निकलती है, बोलती मैं देखती हूँ कि ये कौन है। दोनों पैर ना वो बेडरूम में चले जाते हैं। अब बेडरूम में चले जाते हैं तो प्रीति भी उसका पीछा करती है, फटाफट वो भी बेडरूम में जाती है। बेडरूम में जाती है ना, तो एक पूरा कबाड़ जो है ना ऐसे धड़ 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 हिल रहा है। जैसे पूरा कबाड़ हिलने लगा ना, और उस कबाड़ में से ना थोड़ा सा दरवाजा खुलता है। जैसे थोड़ा सा दरवाजा खुलता है ना, तो प्रीति उस दरवाजे की ओर देखती है, उसको सिर्फ लाल आंखें दिखती है, एकदम लाल आंखें दिखती है। तो प्रीति क्या करती है, थोड़ी हिम्मत जुटाती है और कबाड़ के पास आती है। ऐसे कबाड़ के पास आके जस्ट खोलने ही वाली होती है कि धाड़ देने कबाड़ का दरवाज़ा खुलता है, और एक पूरा खून से सना हुआ आदमी ना प्रीति के अंदर से जाता है। जैसे अंदर से गया ना, प्रीति एकदम स्टिल हो गई, चौंक गई कि ये क्या था, ये क्या देख लिया उसने। पूरा शैतानी हैवानी उसकी शक्ल थी। प्रीति बहुत डर जाती है, हिल ही नहीं पाती है। तो वो फट से उसके अंदर से जैसे गया ना, वो गायब हो गया। तो फटाफट ज्योति आई, ज्योति प्रीति को हिला रही है, प्रीति तू ठीक है, प्रीति तू ठीक है, ऐसा कर करके हिला रही है। तो प्रीति कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो वो फटाफट उसके मुंह पर पानी मारती है। तो प्रीति एकदम चौंक जाती है। वो बोलती है, ज्योति बोलती है मैंने तुझे बोला था ना इस घर में बहुत बड़ा शैतान है, तो मेरी बात मानी नहीं, अब देख वो तेरे को जाने नहीं देगा। अब प्रीति ना बहुत ही सदमे में होती है, पूरी रात सो नहीं पाती है। अगले दिन कॉलेज जाती है, कॉलेज में भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बोलती है, मैं सोचती है मन ही मन में, प्रीति सोचती है कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। अब फिर से अगली रात आती है। जैसे रात आती है ना, रात के 12 बजते हैं, तो फिर से ना कबाड़ से धाड़ 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 देने की आवाज़ आती है। तो प्रीति और ज्योति दोनों डर जाते हैं। फट से क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है, और खून से सना हुआ एक आदमी अभी प्रीति के सामने आके खड़ा हो गया। वो प्रीति को बोलता है, ये जो तूने नाइटी पहनी है ना, ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी है, इसी में तू पूरे घर से बाहर जा और पूरे एरिया का चक्कर लगा। तो प्रीति बोलती मैं नहीं जाऊंगी। बोलता जाती है कि नहीं जाती है, नहीं तो अभी इसी वक्त मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरी बोटी बोटी करके ना खुद खा जाऊंगा। तो प्रीति बहुत डर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से और भयानक आवाज़ से बोलता है। तो प्रीति बहुत डर जाती है। तो प्रीति बोलती ठीक है, रोती रोती बोलती मैं जाती हूँ। अब वो धीरे धीरे जाती है। जैसे दरवाज़ा खुलती है ना, तो बोलता अपने कदम आगे बढ़ा, फटाफट चल, मैं तेरे पीछे पीछे ही हूँ, मैं तुझे कंटिन्यू देखूंगा। अब प्रीति क्या करती है, पूरे एरिया का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है। सब लोग जो होते हैं ना, अभी रात का समय है, कुछ ना कुछ लोग तो आजू बाजू घूमते ही रहते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं कि प्रीति पूरे ट्रांसपेरेंट नाइटी में ना घर से बाहर घूम रही है, सब लोग अजीब सी नज़रों से प्रीति को देखते हैं। अब बीच में से कुछ छोरे लड़के आते हैं, प्रीति पे कमेंट भी करते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाती है तो एक आदमी पूछता है क्या भाव है तेरा, अच्छा भाव दूंगा। तो प्रीति भी उसको गुस्से से देखती है, और पीछे से वो शैतान बोलता है स्माइल दे। प्रीति कुछ नहीं बोलती है, आंखों में बस आंसू हैं। वो गुस्से से बोलता है स्माइल दे। तो प्रीति ना रोती रोती ऐसे करके स्माइल देती है। जैसे वो स्माइल देती है ना, तो वो आदमी प्रीति का हाथ पकड़ लेता है। जैसे प्रीति का उसने हाथ पकड़ा ना, प्रीति क्या करती है, धाड़ देने एक चपेड़ मारती है। तो वो आदमी बोलता है एक तो नंगी घूमती है,
भाव की बात की तो भाव में स्माइल देती है, अगर तेरा हाथ पकड़ा तो चपेट लगाती है। और वो ना आदमी प्रीति को माँ बहन की गालियाँ देनी स्टार्ट कर देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो प्रीति बहुत गुस्से में है, बहुत चिड़ी हुई है, वो कुछ नहीं बोलती है, उस आदमी को एक भयंकर लुक देती है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे भागती है ना तो प्रीति एक ऊंचाई वाली जगह पर है, तो वो शैतान क्या करता है, प्रीति को धाड़ देने धक्का मारता है और प्रीति उस ऊंचाई वाली जगह से गिर जाती है। प्रीति के हाथ पैरों में बहुत चोटें लगी हुई हैं, खून भी निकल रहा है बेचारी के। वो रोती रोती ना अब घर पर वापस आ रही है। जैसे घर पर वापस आती है ना तो रास्ते में एक अंकल पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू ऐसी हालत में, क्या हुआ है? तो प्रीति की आंखों से थप 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 आंसू टपकने लग जाते हैं और फटाफट वो अपने घर पर आ जाती है। घर पर आती है, रूम बंद करती है, कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप आके रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती है। चादर पे अपना, चादर के अंदर अपना मुंह लपेटती है, कंटिन्यू रो 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 कर रही है। नेक्स्ट डे आता है, प्रीति अब कॉलेज भी नहीं जाती क्योंकि उसका दिल ही नहीं कर रहा है कि वो कॉलेज में जाए, तो उसकी वजह से ज्योति भी नहीं जाती। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि दोनों इस हालात से बहुत तंग आ चुके होते हैं। फिर से रात आती है। जैसे फिर से रात आती है ना तो रात के 12:30 बजे वो शैतान फिर से आता है और प्रीति के आगे खड़ा है। वो शैतान बोलता है, अभी इसी वक्त अपने पूरे कपड़े निकाल और कल की तरह पूरी जगह पर घूम कर आ, चक्कर लगा तू चक्कर। तो प्रीति बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। बोलता नहीं करेगी, प्रीति बोलती है नहीं नहीं करूँगी। वो प्रीति को उल्टा पैरों से पकड़ता है, सारे कपड़े प्रीति के निकाल देता है और ऐसे ऐसे गोल गोल पंखे की तरह उसको घुमा रहा है, पैरों से घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। प्रीति बहुत चिल्ला रही है कि छोड़ छोड़। ज्योति भी बोलती है कि छोड़ दे उसको, छोड़ दे, मत कर ऐसा प्लीज। उसके आगे ज्योति हाथ जोड़ती है तो भी उस शैतान को कोई रहम नहीं आता। वो ऐसे घुमाते घुमाते ना धाड़ देने प्रीति को एक कोने में गिरा देता है। धाड़ देने प्रीति जैसे गिरती है, जोर से चिल्लाती है, आ ऐसे प्रीति चिल्लाती है तो फट से बेल बजती है। फट से बेल बजती है तो ज्योति जाती है, देखती है ज्योति कि वहाँ पर ना एक 70 साल का आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और खड़ा है। तो ज्योति दरवाज़ा खोलती है और वो बोलती है, जी बोलिए। तो बोलता है, बेटा मुझे अंदर आना है, मुझे कुछ काम है। तो ज्योति बोलती, मैं तो आपको जानती भी नहीं, ऐसे अभी रात के टाइम पर ऐसे कैसे अंदर ले लूँ? बोला, तू मुझे नहीं जानती है लेकिन मैं तुम लोगों को जानता हूँ। इस घर में 3 लोग रहते हैं ना। तो ज्योति ना ऐसा सोचती है, तो जैसे ऐसा सोचती है ना तो वो बोलता, फिर से आदमी बोलता है, बेटा मुझे अंदर आने दे, मुझे अंदर आना है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो ज्योति मन में सोचती, इसको कैसे पता कि 3 लोग इस घर में रहते हैं? अब ज्योति समझ जाती है कि सच में ये हमारी मदद करेगा। वो अंदर ही अंदर कन्विंस हो जाती है। तो ज्योति क्या करती है, फट से लॉक खोल देती है। जैसे वो बंदा अंदर आता है ना तो वो बंदा जोर से आवाज़ देता है, मुझे पता है तू यहीं पर है, निकल, अभी इसी वक्त निकल, फौरन फटाफट निकल बाहर, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल बाहर। तो प्रीति आती है। प्रीति के बदन पर बहुत कम कपड़े होते हैं। प्रीति ऐसा करके ढक के अपने आप को आती है। तो अंकल बोलते हैं, बेटा मैं तुझे नहीं बुला रहा हूँ, तू जा अपने पूरे कपड़े पहन, मैं इस शैतान के बच्चे को हुक्म देता हूँ, निकल शैतान बाहर निकल, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसी वक्त निकल। तो कबाड़ का ना धाड़ देने दरवाजा खुलता है और एक लाल सा साया आता है। जैसे लाल सा साया आता है ना तो वो अंकल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो जैसे अंकल कमांड करते हैं ना तो पूरे रूम की जो चीज़ें होती है ना सब हवा में उड़ने लग जाती है, जोर जोर से आंधी आ रही है। तो अंकल कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो अंकल क्या बोलते हैं, उसको फिर से कमांड करते हैं। जैसे कमांड करते हैं ना तो वो चीज़ फट से क्या कर होती है, अपना कांच की खिड़की रहती है उसमें धाड़ देने कांच की खिड़की टूटती है और वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है। अब पूरे रूम का जो भी माहौल है ना एकदम शांत लगता है, रूम में अच्छा लगता है, पूरे घर में अच्छा लगता है, कुछ नेगेटिविटी फील नहीं होती है। तो ज्योति क्या करती है, फटाफट अंकल के गले लग जाती है, गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। तो अंकल बोलते, बेटा टेंशन मत ले, जो भी हुआ सो हुआ, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब इस घर में कोई भी बुरी आत्मा का साया नहीं है। तुझे पता है वो जो साया था ना वो तेरे पास कैसे आया? तो ज्योति बोलती, नहीं मुझे नहीं पता। बोले, तूने जब से इस घर में एंट्री की और ये कबाड़ लिया था ना उसी कबाड़ के अंदर ये साया आया और तब से तुझे परेशान कर रहा है ना? तो ज्योति बोलती, हाँ
अंकल तब से मुझे परेशान करता है। तो प्रीति बोलती है आकर, अंकल आपको कैसे पता चला कि इस घर में भूत है? तो अंकल बोलते हैं बेटा पहली बात तो वो भूत नहीं था, वो शैतान था जो तेरे पीछे कल घूम रहा था। जब तू पूरे एरिया का चक्कर लगा रही थी ना, एक अंकल ने तेरे को पूछा था, एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा था क्या हुआ बेटा तू रो क्यों रही है, सब ठीक है? तब मैं वहाँ पर साइड पर ही खड़ा था, दूर तुझे देख रहा था। पूरी दुनिया को ऐसे लग रहा था, आजू बाजू के लोगों को, कि तू अकेली घूम रही है, लेकिन मुझे वो पता था कि तेरे पीछे तू अकेली नहीं घूम रही है, तेरे पीछे एक शैतान लगा हुआ है जो तुझे पूरा चक्कर लगवा रहा है इस नाइटी में। मैं समझ गया था, मैं चाहता तो उसी जगह उस शैतान को तेरे से हटा सकता था, लेकिन क्या होता मैं शोबाजी नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि शैतान इसी घर में है। जब तू अंदर आई ना इस घर में, तो मैं तेरे पीछे पीछे अंदर आया और शैतान भी तेरे पीछे पीछे आया। तो मैंने सोचा कि कल आऊँगा, क्योंकि यही समय है जब शैतान तुझसे मिलने आएगा। तो मैं इसी समय तुम लोगों को बचाने के लिए आ गया। तो दोनों जो बच्चियाँ होती हैं ना, मतलब प्रीति और ज्योति, दोनों अंकल के गले लग जाती हैं। दोनों अंकल के गले लगती हैं और अंकल को थैंक यू बोलती हैं। तो अंकल भी खुश हो जाते, चलो बेटा अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा कि तुम लोग खुश हो, तुम मेरे देश का भविष्य हो, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से पढ़ो। तो ये बोलकर अंकल वहाँ से निकल जाते हैं। उस टाइम के बाद वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत का हादसा नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि जब प्रीति को पता चल ही गया था कि वहाँ पर भूत है, तो वहाँ पर उसको नहीं रहना चाहिए था, बल्कि उसको ज्योति की मदद करनी चाहिए थी। उसको किसी न किसी और बंदे का सहारा लेना चाहिए था जो कि भूत प्रेत निकालता है। हमारे बस की हर किसी की चीज़ की, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो भूत प्रेत का सामना कर सके। इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आज का किस्सा यहीं ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक और भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।